नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए भी काफी जरूरी है। वो सवाल है हवा और समुद्र के गहरे रिश्ते के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि हवा जो समंदर से मीलों ऊपर बह रही है, वो गहरे समंदर के तापमान को कैसे बदल सकती है। सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है ना। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रचलित हवाएं आखिर होती क्या हैं। फिर समंदर के तापमान की परतों को जानेंगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़कर देखेंगे कि ये जादू होता कैसे है। और हाँ, आखिर में हम वो की पॉइंट्स भी देखेंगे जो एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये प्रचलित हवाएं हैं क्या? इनको आप एक तरह से हमारे महासागर की सतह का इंजन समझ सकते हैं। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो प्रचलित हवाएं वो हवाएं हैं जो दुनिया भर में एक खास पैटर्न में एक ही दिशा में लगातार बहती रहती हैं। मतलब ये कोई अचानक आया हवा का झोंका नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टेडी, बड़े पैमाने पर चलने वाला सिस्टम है। सोचिए, ये हवाएं दुनिया के विशाल एयर कन्वेयर बेल्ट की तरह हैं। मोटे तौर पर तीन बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल में। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास चलने वाली ट्रेड विंड्स, फिर मिड लैटिट्यूड्स में बहने वाली वेस्टर्लीज और ध्रुवों के पास पोलर ईस्टर्लीज। बस इन तीन नामों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हवाओं की बात तो हो गई। अब कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं, यानी समंदर का तापमान। और देखिए, ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ऐसा नहीं है कि पानी बस ऊपर से गर्म या ठंडा है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ चल रहा है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, थर्मोक्लाइन। अब ये क्या चीज है? आप इसे समंदर के अंदर एक अदृश्य दीवार की तरह मान सकते हैं। ये दीवार ऊपर के गर्म पानी को नीचे के ठंडे गहरे पानी से अलग करती है। इसी लेयर पर पहुंचते ही तापमान अचानक तेजी से नीचे गिरता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लेयर्ड केक का उदाहरण लेना। सोचिए, समंदर एक केक है जिसकी सबसे ऊपरी परत पतली और गर्म है और उसके नीचे का पूरा हिस्सा एक बड़ी ठंडी परत है। तो थर्मोक्लाइन क्या हुआ? वो इन दोनों परतों के बीच की बाउंड्री है जहां सारा खेल बदल जाता है। तो अब तक हमने हवा और पानी दोनों किरदारों को अलग अलग समझ लिया। अब आता है इस कहानी का सबसे क्रूशियल हिस्सा, जहां हम इन दोनों को मिलाएंगे, यानी जहां हवा पानी से मिलती है। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा सा है। जब हवाएं लगातार एक ही दिशा में बहती हैं, तो वो अपने साथ समंदर के ऊपरी पानी को भी धकेल कर आगे ले जाती हैं। बस यही एक सिंपल सा एक्शन उस पूरी प्रोसेस की शुरुआत है जिसे हम समझने जा रहे हैं। याद रखिए, सारा खेल पानी के अपनी जगह से हटने का है। चलिए अब इस प्रोसेस को एक्शन में देखते हैं, जिसे कहते हैं अपवेलिंग। होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, हवा तट के किनारे उसके समानांतर बहती है। दूसरा, वो सतह के गर्म पानी को तट से दूर खुले समंदर की तरफ धकेल देती है। तो अब वहां खाली जगह बन गई है ना। तो तीसरा स्टेप ये है कि उस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से ठंडा गहरा पानी ऊपर की तरफ उठाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गर्म चाय की प्याली पर फूंक मारते हैं तो ऊपर की गर्म परत हट जाती है और नीचे की चाय ऊपर आ जाती है। अच्छा, अब जहां अपवेलिंग है तो उसकी एक उल्टी प्रक्रिया भी होगी, जिसे कहते हैं डाउनवेलिंग। अपवेलिंग में क्या हो रहा था? हवा पानी को तट से दूर ले जा रही थी। इससे नीचे का ठंडा पोषक तत्वों से भरा पानी ऊपर आ रहा था। डाउनवेलिंग में इसका ठीक उल्टा होता है। हवा पानी को तट की तरफ धकेलकर इकट्ठा कर देती है। इससे सतह का गर्म और ऑक्सीजन से भरपूर पानी नीचे की तरफ दब जाता है। तो एक सतह को ठंडा करता है और दूसरा गहरे पानी को गर्म करता है। सिंपल। लेकिन एक सवाल यहाँ और है, ये पानी सीधा सीधा दूर क्यों नहीं जाता? ये थोड़ा मुड़ क्यों जाता है? इसका जवाब है कोरियोलिस इफेक्ट। ये कोट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक गोल गोल घूमते झूले पर बैठे हुए किसी को सीधी बॉल फेंकने की कोशिश करें। बॉल कभी सीधी नहीं जाएगी, वो मुड़ जाएगी। हमारी पृथ्वी भी तो घूम रही है ना, है ना? इसी वजह से हवा से धकेला गया पानी भी सीधा नहीं बहता। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दाईं तरफ मुड़ जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं तरफ। चलिए, तो अब तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे जरूरी है, एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है। तो एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को बिल्कुल रट लेना है। पहला, प्रचलित हवाएं ही समंदर की ऊपरी धाराओं को चलाती हैं। दूसरा, तट से दूर जाने वाली हवाएं अपवेलिंग करती हैं, जिससे ठंडा पानी ऊपर आता है। तीसरा,
तट की ओर आने वाली हवाएं डाउनवेलिंग करती हैं, जिससे गर्म पानी नीचे जाता है। चौथा, अपवेलिंग से न सिर्फ सतह ठंडी होती है, बल्कि नीचे से पोषक तत्व भी ऊपर आते हैं, जो समुद्री जीवन के लिए अमृत समान है। और आखिर में पांचवां पॉइंट, हवा और पानी का ये पूरा खेल किसी भी इलाके के मौसम को कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल निभाता है। और इस प्रोसेस का असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा इस नंबर को देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस। जी हां, एक मजबूत अपवेलिंग इवेंट समंदर की सतह के तापमान को 10 डिग्री तक गिरा सकता है। सोचकर देखिए, अगर आपके शहर का तापमान अचानक 10 डिग्री कम हो जाए, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इससे वहां का मौसम, कोहरा बनना और यहां तक कि पूरा का पूरा समुद्री इकोसिस्टम बदल सकता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में हवाओं के पैटर्न बदल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे महासागरों पर इसके क्या नए और अनोखे असर देखने को मिल सकते हैं? ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारे ग्रह के भविष्य से जुड़ा एक लाइव साइंस है, जो हमारी आंखों के सामने बदल रहा है।